नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राज। बात करते एथोस लिमिटेड कंपनी के बारे में। मैं किसी भी कंपनी को एनालाइज़ करने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ और आपको भी देखना चाहिए। मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस इस कंपनी की अच्छी है, बहुत बढ़िया है। दूसरा है नंबर, इसके नंबर अच्छे खासे हैं, ठीक-ठाक है। तीसरा है चार्ट। चार्ट अगर जाके देखेंगे तो इसका थोड़ा-सा कंसोलिडेशन में फँसा हुआ है। मार्केट को कुछ ऐसा पता है जो आपको और मेरी समझ से बाहर है। ओवरऑल अगर बात की जाए, कंपनी बहुत अच्छी है। मेरा वीडियो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझना। मेरे को जो सामने-सामने नज़र आ रहा है, मैं वो बताने की कोशिश करूँगा बिल्कुल आसान भाषा में। कंपनी के बारे में अगर थोड़ा-सा बात करें, कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी जो लग्ज़री ब्रांड रहते हैं, जो लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए या अपने ब्रांड जो लग्ज़री प्रीमियम लुक देते हैं, दिखावा करने के लिए कि हम बहुत अमीर हैं। दिखावा कहना थोड़ा-सा गलत वर्ड होगा, जो कि मैं कहूँगा लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, बताने के लिए कि हाँ, आई हैव अराइव इन माय लाइफ़। जैसे कि रोलेक्स हुआ, ओमेगा हुआ, जैकब्स हुआ, ऐसी जो लग्ज़री घड़ियाँ हैं, ये उन घड़ियों को बाहर की कंट्री से खरीदते हैं। उनका एक इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है ताकि ये बाहर से ख़रीद के और यहाँ लाके खुद ये बेच सकते हैं और कोई नहीं बेच सकता है, ठीक है? तो ये हो गया इनका मोटा-मोटा बिज़नेस मॉडल। अब ये जो ये प्रोडक्ट्स है, ये बाहर से जब लाते हैं, इनके पास सर्टिफ़िकेशन है, उसकी गारंटी वारंटी जो उनका बिल होता है, सब कुछ बना के देते हैं। इनका जो रेवेन्यू आता है, उसका मोटा हिस्सा इनको आता है प्री ओन जो वॉचेस रहती हैं, जो पहले से किसी और ने इस्तेमाल करी हुई हैं और ये जो घड़ियाँ यहाँ पे आके बिकती हैं। अब फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये बिल्कुल कॉमन है, इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से अमीर बन रहे हैं, बहुत लोग मतलब मोटा पैसा कमा रहे हैं। तो उनकी डिमांड है, ख्वाहिश है कि ऐसी लग्ज़रीज़ घड़ियाँ जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, तो उनको हम भी पहने। तो उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो प्री ओन्ड, जो पहले किसी ने इस्तेमाल करी हुई है, कम कीमत में मिल जाती है, तो ये उसको ले लेते हैं और इनका मोटा रेवेन्यू वहीं से आता है। आज की डेट में अगर बात की जाए तो इनका जो स्टोर्स हैं वो 98 के आसपास है, ठीक है जी। और इन्होंने बताया था कि हम आगे जाके अपने स्टोर्स को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। पिछले साल में शायद उन्होंने 20 एक स्टोर मोटा-मोटी खोलने थे, जिसमें से 1-2 स्टोर की कुछ प्रॉब्लम हुई है। एक स्टोर इन्होंने बंद करा है और 2 स्टोर को बंद करके उनको एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे शिफ्ट करा है। तो वो शायद शायद वो एक छोटा-सा रीज़न हो सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है मेजॉरिटी, क्योंकि इनके जो फॉरेक्स सारा देखो, सारा का सारा ये सामान कैसे खरीदते हैं? बाहर की करेंसी में। अब इंडिया के जो पैसे हैं इनके इनकी कंपनी के फॉरेक्स में पड़े हुए हैं, जो फॉरेन कंट्री में मान लो अगर डॉलर में रखे हुए हैं, तो इंडिया को मार पड़ रही है। ये कौन सी लड़ाई? इंडिया की, आई एम सॉरी, बार-बार मैं इंडिया कहता जा रहा हूँ। यूएस की और ईरान की जो लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से जो रुपीस है वो डॉलर के अगेंस्ट कमज़ोर होता जा रहा है। उससे क्या हो रहा था कि पहले अगर इंडिया के 1 लाख रुपए में एक घड़ी आती थी, अब 1,10,000 रुपए देना पड़ रहा है। यानी रुपीस की कीमत घटती जा रही है अगेंस्ट द डॉलर। तो वो इनको मार पड़ रही है इनके फॉरेक्स में, जो फॉरेन करेंसी इन्होंने रखी हुई है। दूसरा, इनकी सेल्स ग्रोथ नहीं हो पा रही है इतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से पहले कर रहे थे। 30-40% के आसपास कर रहे थे। अभी भी इनका कोई क्लियर गाइडेंस नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ ये 25 से 30% आराम से ग्रोथ कर लेंगे, ठीक है। ये मोटे कुछ रीज़न है जो बाज़ार को सूंघने को मिल जाते हैं ना, तो बाज़ार पहले से ही नीचे आ जाता है। अब मेरा वीडियो बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझना। ये कंपनी बहुत अच्छी है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे पोर्टफोलियो में नहीं, आगे होगी मुझे नहीं पता, वो तो टाइम बताएगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है जो बाज़ार है, बाज़ार सूंघ चुका है कि इनके आने वाले टाइम में मार्जिन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहने वाला है। और देखिए, सेल्स ग्रोथ तो हो नहीं रही, लेकिन ये क्या करते हैं? वॉल्यूम ग्रोथ नहीं कर रहे, वैल्यू ग्रोथ कर रहे हैं। ये प्राइस बढ़ा-बढ़ा के अपनी घड़ी बेचेंगे, लेकिन कितना बेचेंगे एक टाइम के बाद? अब एप्पल है, एप्पल भी तो अपना जो सामान है, मोबाइल है, बेचता है 60,000, 70,000। 60,000 वाली चीज़ 1,20,000 में बेच देगा, 2 लाख में बेच देगा, 3 लाख में बेच देगा। 60,000 वाली चीज़ 6 करोड़ में तो नहीं बेच देगा ना। तो मैं मतलब ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो कीमत ये एक लिमिट तक ही बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन अगर ये वॉल्यूम ग्रोथ, ज़्यादा माल चेप पाएंगे, लोगों को ज़्यादा माल, ज़्यादा घड़ियाँ बेचेंगे, तो इनका मोटा पैसा बन सकता है। और मार्केट ने ये चीज़ सूंघ ली है कि अभी हाल फिलहाल गोइंग फॉरवर्ड अगले 3-6 महीने, जब तक ये लड़ाई का कुछ सेटलमेंट नहीं हो जाता है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस डाउन नहीं आ जाते, हालांकि इनका रॉ मटेरियल का ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है लोगों पर। लेकिन ये प्रेशर बॉटम ऑफ द पिरामिड आ रहा है। जो आम जनता है, आपके मेरे जैसी गरीब जनता, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। जो एचएनआई है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, उनके ऊपर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी ओवरऑल इकोनॉमी में इन चीज़ों का असर पड़ता है, ठीक है। तो उस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे बना रहेगा। अगर बात की जाए प्रोडक्ट एक्सचेंज, तो ये नए कुछ लगेजेस जो कि हैं FPMO मिलानो करके कुछ है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इन बहुत सारी इनमें से घड़ियाँ हैं, उनके तो मुझे नाम भी ढंग से नहीं लेने आते। तो जो ये लगेज है उस सेगमेंट के अंदर जा रहे हैं
और यहाँ पे यूनिमैटिक ये जो वॉचेस हैं उनको लॉन्च करेंगे, तो प्रोडक्ट में एक्सचेंज आ रहा है, मार्जिन आगे जाके बढ़ाएंगे। इन्होंने बताया कितने बढ़ाएंगे इसके बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है जी। अब जो ये सेल्स ग्रोथ है इसका मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया, ये मुझे लगता है फिर भी 25 से 30% के आसपास ग्रोथ कर लेंगे, और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है अगले 10 साल में ये 10 गुना अपना सेल्स ग्रोथ करेंगे। विजन बता दिया, उन्होंने बता दिया, हमने मान लिया बस। लेकिन मुझे लगता है अगले 1-2 साल की क्लैरिटी बहुत आराम से दिख रही है, लेकिन स्टॉक चलने में मुझे तो लगता है ये परेशानी अभी रहने वाली है। कब चलेगा किसी को भी नहीं पता, लेकिन अगर जैसे ही ये सारी की सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, जैसे कि स्विस की जो ETF है हमारी, जो स्विट्ज़रलैंड के, इंडिया और स्विट्ज़रलैंड की जो ट्रेड डील होनी है वो सेट हो जाए, वहाँ पे इनको थोड़ा सा डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा। फिर अपना ये केपेक्स कर रहे हैं नए स्टोर्स खोलने के लिए बुटीक को, वो अगर अलाइन हो जाए, टाइम से खुल जाए। इन्होंने गुड़गांवा के अंदर जगह देखी है जो कि 22,000 स्क्वायर फीट की है, वहाँ पे भी खोलना है, प्रीमियम जगह है बिल्कुल। और जो डिले हुआ है वो तो फिर 90 डेज़ तक तो रुकना ही पड़ेगा इनको। अब सीजनलिटी इनके बिज़नेस में बिल्कुल है। आपका जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो ये शादियों का सीज़न रहता है, फेस्टिवल सीज़न रहता है, उस टाइम में भर भर के घड़ियाँ बिकती हैं इनकी, ठीक है। तो वो इनका पीक सीज़न रहता है। अब अगर बात की जाए जो जो इनके बिज़नेस को अगर ट्रैक करना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है। हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इम्पोर्ट ड्यूटी ना बढ़ा दे यहाँ पे, ठीक है जी। फिर हमें देखना है कि हमारे जो HNI है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, वो घड़ियाँ खरीदना कम ना कर दे। और साथ में हमें स्टोर के जो एक्सपेंशन की बात की गई है उसके ऊपर ध्यान रखना है। फिर जो हमारा इंडिया और स्विस का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है उसके अंदर ध्यान रखना, अगर वो सही टाइम से हो जाता है तो यहाँ पे थोड़े से मार्जिन इंप्रूव होंगे, क्योंकि वहाँ पे इम्पोर्ट जो ड्यूटी है, वो टैक्सेस हैं, वो थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मुझे कुछ खास ज़्यादा ग्रिप नहीं आ रही है इस कंपनी के ऊपर। अगर आपको ज़्यादा ग्रिप आती है 2, 4, 5 बार और पढ़ लेना, आपको भी आ जाएगी। मुझे अभी तो नहीं आ रही है, जो मोड़ माहौल है बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रही। कंपनी का कॉन कॉल और PPT पढ़ने के बाद भी मुझे इसके ऊपर ग्रिप नहीं आ रही है। मेन जो रीज़न आ रहा है, मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर बना रहेगा, जो मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड उसकी वजह से स्टॉक को चलने में परेशानी हो रही है। और मैंने तो आपको क्या सिखाया, 3 चीज़ें जाके देखो, अगर आपके फेवर में तो ठीक है, वरना नमस्ते। पहला है मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस। इसकी मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस ठीक है, बुलिश है, लेकिन मतलब एक्सट्रीम बुलिश तो नहीं है। नंबर ठीक ठाक आए हैं। तीसरा है चार्ट। चार्ट बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे इन द सेंस कि राज सिंह को समझ नहीं आ रहा है, मार्केट को सब पता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहूँगा और आज की डेट में बैठ के आराम से वेट एंड वॉच की गेम खेलूँगा, ठीक है। अब मेरा तो यही तरीका है, अगर आपको भी ये तरीका पसंद आता है तो आप भी ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर इस वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करा है तो जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सत श्री अकाल।